यीशु में मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। मेरा नाम विशाल पीपलदे है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं एक विचार के द्वारा आप सबका ध्यान खींचना चाहता हूँ और इस बात के लिए आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज आप क्या सोच रहे हैं अपने बारे में। आप अपना ग्लास या अपना नज़रिया को किस रीति से देखते हैं? आप अपने हिसाब से देखते हैं या इस हिसाब से देखते हैं कि किस रीति से प्रभु ने आपको रचा है, किस प्लान के लिए प्रभु ने आपको रचा है। एक स्टोरी आपके साथ में शेयर करूँगा मैं। पुराने समय में एक बहुत ही महान पेंटर था, पाब्लो पिकासो करके। तो उसके घर के पास में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। तो आई एक दिन उससे मदद मांगने के लिए। उसे लगा कुछ पैसे उससे मिल जाएंगे, तो वो गई और उसने पाब्लो पिकासो से कुछ पैसों की मदद मांगी। तो पिकासो ने क्या किया, अपने एक बोर्ड उठाया, कैनवस उठाया और उस पर अपने ब्रश से तुरंत एक छोटा सा पेंटिंग बना दिया और उस स्त्री को दे दिया। उस स्त्री को लगा ये व्यक्ति पागल है, इससे मैं पैसे मांगने के लिए उसने मुझे पेंटिंग दे दिया, किसी काम का नहीं। उस स्त्री ने, गरीब स्त्री गई, उस पेंटिंग को अपने घर में रख दिया उसने। और कुछ दिनों के बाद में वो स्त्री मर गई। जब बाहर के लोगों को पता चला और वे आकर के उस स्त्री के पास में घर के अंदर देखा, तो उन्होंने देखा कि इस स्त्री की जो हालत थी वो बहुत ही गरीबी में मरी। लेकिन जब उन्होंने साइड में रखी उस पेंटिंग को देखा तो उसको जाकर के देखा कि ये पाब्लो पिकासो द्वारा बनी हुई पेंटिंग है और उसकी कीमत जब उन्होंने मार्केट में पता करी तो लाखों करोड़ों में थी। मेरे प्रियो, स्त्री के पास में इतनी महंगी पेंटिंग उसको मिली थी, लेकिन उसको उसका मूल्य नहीं पता था। उसका मूल्य उसे नहीं पता था। इसका मतलब ये नहीं था कि उस पेंटिंग का मूल्य नहीं था, क्योंकि उसकी पेंटिंग को बनाने वाला जो पेंटर था वो महान पेंटर था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई बार हम अपनी दुनिया के अंदर, कई बार हम अपने जीवन के अंदर, इस दुनिया में हम उसी लेंस से देखते हैं जो दुनिया हमको प्रोवाइड करती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको वो लेंस उतार करके फेंकने की ज़रूरत है। आपको देखने की ज़रूरत है कि आपको सृष्टिकर्ता ने किस हिसाब से और किस लिए बनाया है। बाइबल में हम देखते हैं व्यक्ति के बारे में, गिदोन के बारे में। वो छिप करके पहाड़ में गेहूँ सुधार रहा था, लेकिन दूत आकर के उसको बोलता है शूरवीर सूरमा गिदोन। लेकिन गिदोन कहता है कि मैं तो सबसे कंगाल परिवार से हूँ, मैं तो सबसे छोटा हूँ। लेकिन परमेश्वर उसको कहता है, परमेश्वर का दूत आकर उसको बोलता है कि तू शूरवीर सूरमा है और मैं तेरे द्वारा इजरायलियों को विजयी दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके बैकग्राउंड के ऊपर नहीं देखता कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस परिवार से आते हैं, आपका नाता कहाँ से है, लेकिन वो ये देखता है कि वो आपके द्वारा क्या कर सकता है। हम एक और स्टोरी को देखते हैं पतरस के जीवन के अंदर। पतरस ने यीशु मसीह के साथ में 3.5 साल रहने के बाद में पतरस ने यीशु मसीह को इनकार कर दिया। लेकिन यीशु मसीह ने उससे 3 बार आकर के पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? मेरी भेड़ों को चढ़ा, मेरी भेड़ों को चढ़ा, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? तो उसने इस बात को जाना कि यीशु मसीह ने मेरे पास्ट को देख करके, जो गलतियाँ मैंने की उसको देख करके मुझसे व्यवहार नहीं किया, लेकिन वो क्या करने के लिए जा रहा है उसके अनुसार उसने व्यवहार किया। उसी प्रकार से हम एक व्यक्ति को देखते हैं शाऊल के बारे में, जो कि बाद में पाउल के नाम से बहुत फेमस हुआ। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को चुना जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करने वाला एक व्यक्ति था, और उसी व्यक्ति को बदल करके उसको ऐसा व्यक्ति बना जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ना सहने वाला व्यक्ति बना। मेरे प्रियो, जब उसका हृदय परिवर्तन किया परमेश्वर ने, वो जब अंधा हुआ, उसकी आंखों में से, जब हनन्याह ने उसके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना की, उसकी आंखों में से छिलके गिरे और उसका जीवन वहाँ से बदल गया। आज आपके और मेरे भी उन छिलकों को गिरने की ज़रूरत है। हमको लेंस बदलने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर के द्वारा दिए हुए लेंस को देखने की ज़रूरत है। वो लेंस मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक इंस्टेंस के तौर पे देना चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री 1 उसका 17 से 23 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इस लेंस को आप डेली, प्रतिदिन इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन को देखने की, कि आप उस प्रकार से देख सके जैसे परमेश्वर आपको देखता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ इफिसियों 1 उसका 17 से 23 तक, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हमें जानने की ज़रूरत है। और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, हम नहीं जानते, लेकिन जानने की ज़रूरत है। और उसकी सामर्थ
हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तु पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ परिपूर्ण करता है। सब कुछ परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर पिता आपकी आंखों को ज्योतिर्मय करके आपके लेंस को चेंज कर सकता है। मे गॉड ब्लेस यू, लेट योर लाइफ बी अ लाइफ वर्थ लिविंग फॉर द क्राइस्ट। थैंक यू।